नमस्कार साथियों अभी चर्चा में है एनआरए सीईटी। तो सबसे पहले एनआरए और सीईटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लीजिए। एनआरए का मतलब होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी का मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि जितने भी एग्जाम हैं, अभी 3 एग्जाम को टारगेट करके ये एनआरए सीईटी लाया गया है। कौन कौन से वो 3 एग्जाम हैं? रेलवे, एसएससी और बैंक। यानी कि रेलवे, एसएससी और बैंक को टारगेट करते हुए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ये एक लागू हुआ है। कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ये 3 एग्जाम होंगे, तो इन तीनों एग्जाम, तो अभी ये सेंट्रल एग्जाम के लिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, इन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए एनआरए सीईटी क्या कराया जाएगा। यानी कि इसके लिए सीईटी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक अलग से एजेंसी होगी जिसका नाम है एनआरए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो अब ये जैसे हम लोग पहले प्री दिया करते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनके लिए अलग अलग से मुझे प्री देना पड़ता है, तो अब वो नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो सीईटी है वो रेलवे, बैंक और एसएससी, इन तीनों के लिए एक ही आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जिसको कौन सी संस्था लेगी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सीईटी आपके अलग अलग लेवल पर लेगी। एक तो आपका 10th लेवल पर लेगी, दूसरा आपका 10+2 लेवल पर लेगी और तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल पर लेगी। तो अभी पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये अगले साल से लागू होगा आपका एनआरए सीईटी। कब से लागू होगा? तो ये अगले साल से लागू होगा आपका एनआरए सीईटी। यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये अगले सेशन से जितने भी ग्रुप बी की भर्तियां होंगी उन सभी के लिए आपका सीईटी होगा। और अभी फिलहाल केवल और केवल इतना टारगेट किया गया कि ग्रेजुएशन के लेवल पर जितनी भी भर्तियां होंगी, तो ग्रेजुएशन की लेवल की भर्तियों के लिए पहले स्टार्ट होगा आपका सीईटी। यानी कि 10th लेवल और 12th लेवल के लिए सीईटी अभी नहीं है। पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? ग्रेजुएशन लेवल से स्टार्ट होगा। तो अब उसके बाद में क्या आपको मेंस नहीं देना पड़ेगा? जी बिल्कुल, आपको मेंस देना पड़ेगा, लेकिन जो आपको अलग अलग सबके लिए प्री देना पड़ता था, वो अब आपको प्री एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि सभी के लिए आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है मेरे भाई। अब सवाल ये उठता है कि ये साल में एक ही बार कंडक्ट होगा? तो जी बिल्कुल नहीं, साल में ये आपका सीईटी जो है वो 2 बार कंडक्ट होगा। यानी जिस प्रकार से एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है, उसी प्रकार से सीईटी भी आपका साल में 2 बार। ठीक है मेरे भाई। और ये कितने दिनों के लिए वैलिड रहेगा? तो ये 3 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। कितने सालों के लिए? 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। यानी कि एक बार आप जब सीईटी का एग्जाम दे देते हैं तो वो आपका 3 साल के लिए वैलिड हो जाता है। उसके बाद आप अलग अलग एग्जाम, अलग अलग परीक्षाओं में आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है? तो जी बिल्कुल नहीं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, ये केवल और केवल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। आपका स्टेट एग्जाम इसमें अगर उन्होंने बोला है कि आगे अगर ऐसा हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल अगर वो होना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये थी आपकी एनआरए सीईटी से रिलेटेड जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लव यू।